दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस से निकल कर आ रही है, जहां बड़े बदलाव का दिन है। 24 सालों के बाद कोई गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष जो है वो होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए सीधी टक्कर है। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों उम्मीदवार अपने अपने राज्यों में मतदान करेंगे। खड़गे कर्नाटक में तो थरूर केरल में मतदान कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। आज देश भर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में 9000 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक मतदान के लिए 36 पोलिंग स्टेशन और 67 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर करीब 200 डेलीगेट्स वोट डालने जा रहे हैं और सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वोट डालने वाली है। जबकि उधर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी जो हैं, उनके समेत 40 से ज्यादा डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालने जा रहे हैं। यहां पर यात्रा के कैंप पर अलग से बूथ बनाया गया है। 10 से 4 के बीच के अंदर सभी स्टेट के जो डेलीगेट है वो अपने अपने स्टेट के अंदर पोलिंग स्टेशन में, जहां पर पोलिंग बूथ सेटअप हुआ है, वहां पर मतदान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इस वजह से पूरे पीआरओ जितने हैं सभी अपने अपने स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। कार्यक्रमों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। इसलिए हम बहुत आशास्पद हैं। पूरा चुनाव निष्पक्ष और फेयर और फ्री होने वाला है, उसमें कोई शंका किसी को रखने की जरूरत नहीं है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर से उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से राजीव रंजन जुड़ गए हैं। उमाशंकर, पहले मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। 24 सालों के बाद गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लगातार इतने सालों तक हमने देखा अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान होती रही। तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकल गए कई तरह के विरोध के चलते, जिसमें ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और जो टक्कर देखने को मिल रही है, क्या जिस तरह से पढ़ने और देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर, उमा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में पहले से ही आगे चल रहे हैं इस मामले में? जी देखिए, अभी चुनाव जो मतदान है वो 10 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की जहां तक बात है तो जब उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था उस समय जिस तरह से बड़े पैमाने पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उससे ये संदेश गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनकी स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी में, उनकी उम्मीदवारी की स्वीकार्यता जो है कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा बड़ी है मुकाबले शशि थरूर के। और जिस तरह से एक मंथन के दौर से कांग्रेस पार्टी सालों साल से निकली है, 2019 में चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। मान वनवल की बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, और अब भी इस चुनाव से पहले भी उनको मनाने की बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। और अब जबकि 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, दोनों गैर गांधी हैं, तो ऐसे में अब पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पे रही कि आखिरकार जो कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट में ज्यादा सटीक कौन होंगे। एक तबका है, एक धड़ा है, हालांकि वो छोटा है, जो मानता है कि शशि थरूर जो हैं वो एक नए विचारधारा के साथ, एक नए अप्रोच के साथ, विचारधारा तो दोनों की एक ही है लेकिन एक नए अप्रोच के साथ वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और शशि थरूर अपने इंटरव्यूज में लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो किस तरीके से पार्टी में जो फैसले लिए जाते हैं उसके विकेंद्रीकरण की दिशा में काम करेंगे। ब्लॉक और जिला स्तर पर जाकर वहां से लोगों से पूछकर पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और नीतिगत फैसले जो पार्टी के लिए लेना है वो लेंगे। दूसरी तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो 80 साल के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। काफी लंबा उन्होंने सर्व किया है संसद के भीतर भी और विधानसभाओं में भी। तो ऐसे में जो उनका अनुभव है उनके साथ बताया जा रहा है। और उनसे जब पूछा गया कि उनका अनुभव कहीं उनके खिलाफ तो नहीं जाता, तो उन्होंने कहा कि मंशा जो है वो ज्यादा मैटर करती है। तो अब दोनों ही मैदान में उम्मीदवार हैं।
वोटिंग की प्रक्रिया अभी 10 बजे शुरू हो जाएगी, 4 बजे तक चलेगी। जो संकेत है वो तो यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ज्यादातर पार्टी का जो बड़ा तबका है वो खड़ा है। शशि थरूर ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाए कि वो जब जाते हैं पीसीसी में तो उनसे पीसीसी प्रमुख जो हैं वो नहीं मिल रहे, हालांकि एक आध पीसीसी प्रमुख उनसे मिले भी। ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट करना है क्योंकि वो अधिकृत उम्मीदवार हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी साफ किया कि गांधी परिवार की तरफ से या पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से उनको ये साफ कर दिया गया था कि कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा और आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में अब दोनों ही उम्मीदवार मैदान में हैं, देखना है कि वोटिंग पैटर्न क्या होता है। यहाँ एआईसीसी मुख्यालय में तकरीबन 50 से 75 जो नेता हैं वो डालने आएंगे, ज्यादातर सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा 280 वोट जो है वो जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है वहां पे डालने आएंगे। तो ये 9,000 जो वोटिंग होगी आज की तारीख में, चुनाव का जो मतगणना है वो 19 तारीख को होगी और ये देखना होगा कि आखिरकार बाजी कौन मारता है। बिल्कुल उमा, आप बने रहिए। तो 137 साल के इतिहास में छठी बार है जब कांग्रेस में चुनाव होने जा रहे हैं। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरह से उमा कह रहे थे कि शशि थरूर जो हैं वो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रुतबा अलग है, वो पुराने कांग्रेस के खिलाड़ी हैं, एक तरह से कहा जाए उनकी पैठ ज्यादा है पार्टी में, अगर कहा जाए उनकी बात मानी जाती है, वो वरिष्ठों में गिने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेसियों के बीच किस तरह की भावना देखने को मिल रही है जब गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, किस तरह की भावना देखने को मिल रही है। पहली बार कह सकते हैं कि 24 साल के बाद जो है पहली बार कांग्रेस को जो है गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है और उसकी तैयारी आप कह सकते हैं कि यहाँ वोटिंग में देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि तैयारी किस तरह को हो रही है। लोगों के यहाँ बैठने उठने का इंतजाम है। अगर कोई सवाल डेलीगेट ज़्यादा पूछता है तो एक एक करके अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और ये सामने अगर ठीक बिल्डिंग देखें तो यहाँ 2 बूथ अंदर बनाए गए हैं और 280 डेलीगेट जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के यहाँ पर आएंगे वोट डालने के लिए। और सबको बाकायदा बताया गया आप एक एक करके आइए और अधिक अगर आते हैं तो उनको बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर डेलीगेट के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और कांग्रेस की जहां तक कोशिश है कि जो बार बार उस पर एक आरोप लगता है कि वो गांधी परिवार के साये से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है इस बात को लेकर ये जताने की कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार, हर बात के लिए गांधी परिवार को दोष दिया था, परिवारवाद की बात की जाती थी। अब उन साये से उठने की बात है, बाहर निकलने की बात है और बाकी पार्टियों को यह भी दिखाने की बात है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह का लोकतंत्र है, जिस तरह के चुनाव करा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी है, किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, देश में बात करें, किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का चुनाव नहीं होता है। हालांकि ये भी बता दें कि कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में संभवतः ये छठा मौका है जो इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। जब इस तरह के मौके है, चुनाव हो रहे हैं, तो जताने की कोशिश की कांग्रेस जिस लोकतंत्र की बात करती है वो इनर लोकतंत्र, यानी अंदर का लोकतंत्र उनके अंदर भी जिंदा है और उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी झांकी जो कह सकते हैं आज के यहाँ चुनाव में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल।